देखिए, मैं कई ऐसी मिडिल क्लास चीज़ें हैं जो परिवार में हमारे जिनसे मैं चिढ़ता हूँ। अच्छा। ऐसी हैं कई। जैसे कोई चीज़ आती है उसकी वो पन्नी नहीं निकालना बहुत दिनों तक। कोई भी चीज़ फेंकते हुए बड़ा अफसोस होता है, चाहे वो काम की नहीं हो। मुझे लगता है पता नहीं कब काम आ जाएगी। मैं डब्बे ही मेरे दिमाग में आ रहे थे। मैंने कभी ना कभी काम आ जाएगा। सच्ची में मैंने एक बाहर के एक्टर के साथ काम किया था, अभी बहुत बड़े हैं वो कहते उनकी मम्मा भी डब्बे इकट्ठे कर दिए। ट्रू के कई ये मिडिल क्लास चीजों से बहुत कोफ्त भी आती है। लाइक इट्स लाइक ऑडिशन आई डोंट थिंक किसी एक्टर को पसंद है। आपको पसंद है? आई डोंट थिंक मोस्टली एक्टर्स को पसंद होते हैं। तो अब तो भगवान की दया से बहुत ही रेयरली है ना, अब ऑडिशन तो बहुत रेयर होता है। लेकिन मुझे लगता है ऑडिशन कोई ले, वो जो मुख्य व्यक्ति है वही ले, या नहीं तो बहुत वो आइडिया में जनरेशन गैप होता है बहुत सारा। करेक्ट। आप समझ रहे हैं कि वो नीचे तक आते और वो अलग तरह से वो शायद जो डायरेक्टर को नहीं चाहिए वैसा करवा रहे होते हैं। क्या मुझे नहीं पता, मेरा तो बहुत छोटा सा रोल है उसमें। मैंने कुछ थोड़े दिन काम करके इतना ही था मेरा, तो आई एम नॉट, बट आई नो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा मैम और ये सब आपका स्क्रीन स्पेस है रणवीर वगैरह के साथ। मुझे तो पहले बताइए बकैती क्या है, आप लोगों की जिंदगी में बकैती क्या है? रोज ही बकैती है कि नहीं? रोज ही होती है यार। आई थिंक सबकी जिंदगी में रोज बकैती चलती है ना। रोज की लल्लो चप्पो चाव चाव है ना, इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ लाइफ। करेक्ट। तो सबकी जिंदगियों में जैसे चलती है वैसे आई एम श्योर हमारी जिंदगियों में भी चलती है। थिएटर में बहुत बकैती की है। हाँ। चाय की टपरी पे बैठ के बहुत बकैती की है। वो बड़ी सबसे ज्यादा बकैती तुम्हारी वहीं हुई है, रिहर्सल्स के आसपास, जिसमें दुनिया जहान की बातें हैं और हमने ट्रेलर थ्योरीज पे बातें हैं, हर चीज हुई बड़ी है, बकैती जुड़े रहे हो थ्योरीज पे बहुत बड़ी बकैती हुई है। जैसे इसका ट्रेलर देखा है ना, ट्रेलर में कुछ एसेंस है जिससे हम लोग बहुत कनेक्ट कर पाते हैं। एज एन एक्टर आप लोग कितने मिडिल क्लास हो या नहीं हो? ऐसे कुछ मूवमेंट रहते हैं कि यार अविनाश हम भी ये सब चीजें करते हैं जो लोगों को लगता है कि एक्टर तो नहीं करते होंगे? देखिए, मैं कई ऐसी मिडिल क्लास चीजें हैं जो परिवार में हमारे जिनसे मैं चिढ़ता हूँ। अच्छा। ऐसी हैं कई। जैसे कोई चीज आती है उसकी वो पन्नी नहीं निकालना बहुत दिनों तक। आप समझ रहे हैं? सेम बहुत चिढ़ता की पन्नी नहीं निकालना, वो बड़ा इरिटेट करता है। वो दैट इज टिपिकल, वो ऐसा लगता है ना मिडिल क्लास है। मेरा ये कहना है पन्नी महीने भर चलेगी, तो आप सिर्फ महीने भर ही एक्सटेंड कर रहे हो ना उस चीज को, उससे ज्यादा तो नहीं है। ये है। और मेरे में मिडिल क्लास की क्वालिटीज भी भरमार है मेरे पास, और मैं बहुत मिडिल क्लास हूँ। और जैसे खास तौर पे मुझे कोई भी चीज़ फेंकते हुए बड़ा अफसोस होता है, चाहे वो काम की नहीं हो। मुझे लगता है पता नहीं कब काम आ जाएगी। छोटा सा डब्बा भी क्यों ना हो। मैं डब्बे ही मेरे दिमाग में आ रहे थे। मैंने कभी ना कभी काम आ जाएगा। सच्ची में मैंने एक बाहर के एक्टर के साथ काम किया था, अभी बहुत बड़े हैं वो कहते उनकी मम्मा भी डब्बे इकट्ठे कर दिए। कुछ है वो जो टूथपेस्ट वाला जो चीज देखा है ऐसे निकालना, और वो सब चीजें हुई हैं कभी लाइफ में, कभी किया है या करी भी थे? बट ट्रू के कई ये मिडिल क्लास चीजों से बहुत कोफ्त भी आती है। लाइक इट्स लाइक पर हम करते भी हैं। बट क्या बोले, एक थोड़ा रानीपना होना चाहिए करने में भी। मैं अगर आप दोनों की फिल्मोग्राफी की बात करूं, काम की बात करूं, एक लंबा करियर रहा है, एक लंबा काम रहा है, अलग अलग तरह के शेड्स, अलग अलग तरह के किरदार आप लोगों ने दिए हैं। इसके बाद भी आज भी जब कोई प्रोजेक्ट आता है, जब ऑफर होता है, स्क्रिप्ट आती है, तो एक वो नर्वसनेस रहती है क्या? और उसके बाद में जब वो ऑडिशन तक चीज़ें पहुंचती हैं या जो स्क्रीन टेस्ट होता है, इन चीज़ों को आप लोग कैसे देखते हो? लगता है कि यार जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि ऑडिशन नहीं होने चाहिए, हम इतना लंबा काम कर चुके हैं, कुछ बोलते हैं बेशक होनी चाहिए। मैंने ऑडिशन आई डोंट थिंक किसी एक्टर को पसंद है। आपको पसंद है? आई डोंट थिंक मोस्टली एक्टर्स को पसंद होते हैं। तो अब तो भगवान की दया से बहुत ही रेयरली है ना,
अब ऑडिशन तो बहुत रेयर होता है, रियली ग्रेस। बट ये क्या मतलब, आई अंडरस्टैंड इफ अ डायरेक्टर वुड वांट, मतलब मैं ये कहना कि होने नहीं चाहिए तो मुझे गलत लगता है, लेकिन किसी डायरेक्टर को अगर देखना ही है तो बिल्कुल, लेकिन मतलब अंदर से अच्छा ना लगे वो भी उतना ही जायज़ है जितना कि उनका ये बात मांगना एक ऑडिशन का। तो नर्वसनेस तो नहीं, अनलेस ऑफ कोर्स यस यू आर रीडिंग फॉर समथिंग जो आपको बहुत ऐसे एक दो प्रोजेक्ट्स हुए हैं जो like I really wanted to do that, तो when you are reading for that when I mean audition for that, तब थोड़ा सा nervousness तो नहीं, but एक थोड़ा जो desire is very strong that which normally I try to not keep so much this thing, you know, it's like it's great if it is coming, it's great, but it's like क्या बोलते हैं, लालसा, what is the word, you know, that strong चाहत सी होती है अंदर, मिल जाए। हाँ, बट एक ग्रीड ना, वो आई हैव ट्राइड टू नॉट लाइक हैव सो मच ऑफ इट, बट ऑफ कोर्स द डिज़ायर टू कीप वर्किंग कॉन्स्टेंटली इज देयर। बट कई बार अगर आप वैसे वाले कोई चीज़ पढ़ रहे होती है जो आपको रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, देन हाँ तब थोड़ी बहुत दैट फीलिंग। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ऑडिशन वाली बात जो शिवा कह रही थी, अभी लकीली थोड़ा सा कम की ज़रूरत पड़ती है। वैसे मैं आई एम नॉट अगेंस्ट द आइडिया ऑफ ऑडिशन, कोई ज़रूरत है तो ज़रूर देना चाहूँगा, लेकिन मुझे लगता है ऑडिशन कोई ले, वो जो मुख्य व्यक्ति है वही ले, नहीं तो बहुत वो आइडिया में जनरेशन गैप होता है बहुत सारा। करेक्ट, आप समझ रहे हैं कि वो नीचे तक आते 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 और वो अलग तरह से, वो शायद जो डायरेक्टर को नहीं चाहिए वैसा करवा रहे होते हैं। कई जो बार मेन विजन होता है उससे चीजें भटक के नीचे पहुंचते पहुंचते वो कुछ थोड़ा सा और हो जाता है और अपनी तरफ से होने लगता है। वो है तो ऑडिशन है कि कैसा कोई चरित्र हो जो जिसके लिए मैं खुद भी अपने आप को टेस्ट करना चाहूँगा। कई बार ऐसा होता है, तो वो एक वो वाली चीज़ है। और बाकी ऑडिशन, वो एक मैं अक्सर बोलता हूँ कि ऑडिशन, आर्ट ऑफ ऑडिशनिंग एंड आर्ट ऑफ एक्टिंग आर टोटली टू डिफरेंट थिंग्स। मतलब एक आम बेचने और सितार बजाने जितना फर्क है उसमें। आप समझ रहे हैं? या ऑडिशन लेना भी लिटरली एक कला है कि आप, या रियली तो वो कई बार होता है, क्योंकि ऑडिशन में वही वाला है ना कि वो फील, एक आपके कांस्टेंट तलवार सी लटकी हुई होती है। एक आपको, जैसे आप किसी को प्रपोज कर रहे होते हैं तो आपके अंदर एक घबराहट होती है ना, और प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, उसके बाद यू कैन परफॉर्म बेटर। हाँ, क्या समझाया। प्यार की बातें जल्दी समझ में आती है ना। और रिजेक्शन, अगर वो प्रपोजल सामने वाले ने रिजेक्ट कर दिया तो भी वैसा ही फील होता है। हाँ। लेकिन ये अब समझ में आ गया है, क्योंकि इतना आप बार बार करते हैं तो ये समझ में आता है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो आप पर्सनली नहीं लेते उसको अपने ऊपर, अपनी क्राफ्ट के ऊपर, अपने ऊपर वो फिट नहीं हो रहा होगा या उनके विजन में नहीं आ रहा होगा, तो वैसे अब पर्सनली लेना तो बंद कर दिया है। और बाकी नर्वसनेस तो मुझे हर वक्त होती है, मैं हमेशा रोज होती है, रोज होती है। मैं हर शॉट में मुझे नर्वसनेस होती है, हर दिन मेरे लिए नर्वस। और इससे कितना फर्क पड़ता है कि जो सामने इंसान है वो सुपरस्टार, इंडस्ट्री भाषा में सुपरस्टार कैटेगरी में है, या न्यू कमर है, या थिएटर का मंझा हुआ खिलाड़ी है, इन सब चीज़ों से बतौर एक्टर फर्क पड़ता है? मैं कोशिश करती हूँ ना पड़े, बिकॉज दैट विल ऑलवेज कहीं पे आपको इफेक्ट करेगा वो चीज़। तो स्पेशली ये सुपरस्टार वाले, आपने तो तीनों खान्स के साथ भी काम किया आपकी फिल्मोग्राफी में। तीनों मैंने किया अर्ली डेज में, फिर बाद में भी। बट एक्चुअली मेरे को अक्सर भगवान की दुआ से ये नहीं होता कि बिकॉज वो इतना फेमस है तो मेरे को शॉर्ट में प्रॉब्लम हो। नो, बिकॉज आई दैट विल नॉट बी हेल्पफुल। आई थिंक मेरे दिमाग में कहीं वो लॉजिकली भी है कि ना उनकी मदद होगी ना मेरी मदद होगी अगर मैं उस समय उनकी सिर्फ स्टेटस को देख रही हूँ। और मेरे सामने भी इस वक्त एक्टर खड़ा है, हम सीन कर रहे हैं, और कितना ऑनेस्टी से हम दोनों कर पाए, दैट्स द, बिकॉज हमसे ऊपर तो सीन है ना, हम तो नहीं कभी भी सीन के ऊपर हो सकते ना कभी भी। सो टू ऑलवेज ऑनर दैट, ऑफ कोर्स समटाइम्स इट्स अ बिट डिफिकल्ट व्हेन यू आर रियली इन फ्रंट ऑफ सम, बट टू रियली ट्राई, माय स्ट्रगल ऑलवेज इज दैट इट शुड नॉट इफेक्ट। अभी हुआ ऐसा कोई किस्सा है, कुछ कोई वाकया है, मल्टीपल टेक्स हो गए हो ड्यू टू एनी रीजन, या सामने से कुछ फीडबैक आया हो, ऑन प्रॉम्प्ट हुई हो चीजें? मेरे को बहुत शुरू में याद है, बट दैट वाज माय इनिशियल थिंग, नॉट बिकॉज ऑफ एक्चुअली जो सामने थे, बट मतलब ये कि आपको लाइनें ही नहीं, बिकॉज आप इतने नर्वस हैं कि आपको बिल्कुल नहीं है ना, तो आपको लाइनें ही नहीं
आई रिमेम्बर सादिया सिद्दीकी थी उसमें और परीक्षित सानी जी थे या बट हाँ मुझे पर याद है क्योंकि वो इतना गड्ढ हो गया था कि कुछ ऐसा जो इस पूरी सीरीज में शूट करते हुए या एक्ट करते हुए या स्क्रिप्ट पढ़ते हुए कुछ ऐसा जो आप लोगों के साथ रह जाएगा, सीरीज खत्म होगी या रिलीज होगी, दर्शकों के पास जाएगी, तो बोलते हैं ना हम लोग हर प्रोजेक्ट से कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, या तो सीखते हैं या बहुत बार लगता है एक्सपीरियंस मिलता है कि यार ये नहीं करूँगा अगली बार भाई मैं, ऐसा कुछ रहा है इस सीरीज में? ये एक ऐसे ये हमारे मेरी मतलब हम सबके लिए भी कह सकता हूँ, लेकिन पर्सनली मेरे लिए बोलूँ तो एक एकदम बकैती की तरह आई जिंदगी में और ऐसे फट से आई हबड़ तबड़ में निकल गई, ऐसे हो ना कि वो बिल्कुल सच में उसी माहौल में हमने शूट करके और जब लगातार शूट होती है ना, हम लोग को अक्सर कई बार किसी में होता है कि आपने 4 दिन शूट किया फिर गैप, ये हमने काफी एक एट अ स्ट्रेच पूरी खत्म की है, तो हाँ तो या मजा आता है ऐसे काम में, एक तूफान की तरह से क्योंकि ये जोड़ी हम लोग पहले भी मिर्जापुर में देख चुके हैं, दर्शकों को पसंद आई थी, अभी दोबारा तो आपस में बॉन्ड एक ईज हो जाता है कि अच्छा ये है, इनसे तो है ट्यूनिंग सेट है, काम इजी हो जाएगा। ये जॉनर के हिसाब से वो चीजें बदल जाती हैं, रिहर्सल बदल जाता है, प्रोसेस बदल जाता है, वो तो बदलता है, लेकिन आप हाउ यू अप्रोच द सीन नहीं बदलता ना, कि एक एक्टर की जो प्रोसेस होता है तो वो एक कंफर्ट लेवल होता है। डेफिनेटली मुझे जब पता चला कि शिबा कर रही हैं तो मेरे लिए एक बड़ा ऐसा एहसास था वो कि अरे अच्छा है। सेम मतलब एक ईज सच्ची में होना एक बहुत, मैंने पिछले मतलब एक बहुत ही बड़ी चीज़ है आई थिंक टू हैव अ ईज विद द को एक्टर, बिकॉज कई बार ईज नहीं होता यू नो फॉर वट एवर रीजन, एक स्पेस और ईज नहीं होगा तो फिर कहीं एक दिमाग कहीं किसी चीज़ में अटका रहेगा, यू नो यू विल नॉट बी सो एनर्जी बिना मतलब की जगह वेस्ट हो रही है। करेक्ट, बिल्कुल वही, एग्जैक्टली दैट, कहीं पे इट्स लीकेज ऑफ एनर्जी, बट विद हिम आई थिंक एंड शुरू से ही आई थिंक इट वाज लाइक दैट, आई डोंट थिंक वी रियली हैड एनी एडजस्टमेंट कि समटाइम्स यू लक आउट लाइक दैट ना, तो शुरू से ही मिर्जापुर इज व्हाट वी डिड फर्स्ट, मतलब हमने काम एक का किया था पहले जो आप भूल जाते हो, हमने एक फिल्म भी की है, पर एड फिल्म मुझे जो याद ही नहीं है, मुझे ये याद ही नहीं है उस एड फिल्म में, मुझे वो एड फिल्म लेकिन एक तरह से सच में मिर्जापुर के 3 सीजन्स और बाकी कुछ और आ रहा है अभी अपकमिंग, क्या कुछ मिर्जापुर को लेके कुछ अपडेट मिल सकता है या इजाजत नहीं है? आ रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं कि ये उपयुक्त मंच है कि नहीं उसके बारे में बात करने का। ठीक है, हमको डांटे के बाद नहीं है लोग। अच्छा, रामायण को लेके बहुत बज़ है, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? क्या पूछना है? कुछ भी, जो भी, क्या कुछ अभी कितना हो गया है शूट, क्या मुझे नहीं पता, मेरा तो बहुत छोटा सा रोल है उसमें, मैंने कुछ थोड़े दिन काम करके उतना ही था मेरा, तो आई एम नॉट, बट आई नो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा मैम, और 4000 करोड़ के बजट के ऐसा मुझे भी नहीं पता ये रियली। अच्छा, प्रोड्यूसर ने बोला है। अच्छा ओके, मुझे नहीं मालूम ये सब। आपका स्क्रीन स्पेस है रणवीर वगैरह के साथ? नहीं, only my work is largely with Lara, with Lara only largely, yeah, so yeah, okay, done, thank you so much इस बातचीत के लिए and all the very best for बकैती, ये आए, रिलीज हो, हिट हो, सक्सेस हो, फिर और बातें करेंगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के लिए, और इसके बारे में खूब बकैती हो, बहुत बकैती हो। थैंक यू सो मच। Thank you.